हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डीजीजीआई इंडेक्स की। अभी तक कमीशन के द्वारा यानी कि एचपीपीएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम्स करवाए गए हैं, तो उन एग्जाम्स में आपको एक ना एक क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर देखने को मिला है। इस टॉपिक से मान के चलो आपका एक क्वेश्चन जो है वो ज़रूर पूछा जा रहा है। अब किस तरह से कमीशन के द्वारा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी को आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता दूं कि कमीशन के द्वारा क्वेश्चन यहाँ से किस तरह का पूछा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कमीशन के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है कि डीजीजीआई इंडेक्स में सोशल प्रोटेक्शन कैटेगरी में जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर हम सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर देखें, डीजीजीआई इंडेक्स में जो इन्वायरमेंट कैटेगरी है उसमें कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का क्या रैंक रहा है, इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के इस वीडियो सेशन को। देखते हैं हम डीजीजीआई इंडेक्स। DGGI की फुल फॉर्म क्या होती है? डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। अब इसमें आपके पर्टिकुलरली अलग अलग कैटेगरीज है। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसी तरह से दूसरी कैटेगरी है आपकी सपोर्ट टू ह्यूमन डेवलपमेंट, इसी तरह से सोशल प्रोटेक्शन। ये आपकी कैटेगरीज रहती है डीजीजीआई इंडेक्स में। इसी तरह से वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राइम लॉ एंड ऑर्डर, ये भी आपकी एक कैटेगरी है। इन्वायरमेंट आपकी एक कैटेगरी है। ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। इस तरह की आपकी अलग अलग कैटेगरीज इस इंडेक्स में रहती है। अब अगर हम पर्टिकुलर कैटेगरी की बात करते हैं जैसे एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसमें भी आपके अलग अलग कैटेगरीज रहती है। इसमें जो है देखो 7 इंडिकेटर्स लिए जाते हैं, ठीक है। और इसमें भी अलग अलग सब कैटेगरीज रहती है, जैसे पावर हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, ये इसकी सब कैटेगरीज है। फिर आपका रोड्स हो गया, ये सारे किसके अंदर आते हैं? एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसमें ये सब कैटेगरीज है। क्लियर? अब देखो अगर हम पर्टिकुलर सब कैटेगरी रोड की बात करते हैं, तो रोड कैटेगरी के अंदर भी आपको अलग अलग रैंक्स देखने को मिलते हैं डिस्ट्रिक्ट्स के। ठीक है, तो इतना याद कर पाना आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो हम इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो कैटेगरीज है उनकी थीम्स को हम डिस्कस करेंगे। किस किस डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है उनको आज हम देखने वाले। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। टोटल इसमें 7 इंडिकेटर्स लिए जाते हैं, ठीक है। अब सब कैटेगरीज मैंने बता दी, इतना आप याद नहीं रख पाओगे, इसलिए मैं आपको यहाँ पर कवर नहीं करवा रहा। तो हम ओवरऑल कैटेगरी की बात करेंगे एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें किस डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है? ऊना डिस्ट्रिक्ट। टॉप 3 रैंक तो आपको पता ही होने चाहिए। एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में किस डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है? डिस्ट्रिक्ट ऊना। सेकंड नंबर पे रहा है कांगड़ा, थर्ड पे है हमीरपुर। तो टॉप 3 आपने यहाँ पर याद रखने हैं। नेक्स्ट कैटेगरी की हम बात करते हैं सपोर्ट टू ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें भी देखो आपके 30 इंडिकेटर्स रहते हैं। 30 इंडिकेटर्स को मिलाकर इस कैटेगरी को रैंक किया जाता है। अब इसमें मेन मेन सब कैटेगरीज है आपकी, जैसे एजुकेशन, हेल्थ हो गया, ठीक है। ये इसकी सब कैटेगरीज आ गई। तो सब कैटेगरीज में हम रैंक नहीं देखेंगे, हम ओवरऑल कैटेगरी की बात करेंगे। जैसे हम बात करेंगे सपोर्ट टू ह्यूमन डेवलपमेंट, इसमें लाहौल स्पीति ने टॉप किया है, सेकंड नंबर पे बिलासपुर रहा है और थर्ड नंबर पे आपका मंडी रहा है। एक तो आपने टॉप ऑर्डर याद रखना है। अगर आप 3 याद नहीं रख पा रहे तो आपको एटलीस्ट 2 तो याद रखने ही है, क्योंकि कमीशन देखो क्या करता है, कमीशन के द्वारा जो ऑप्शन दिए जाते हैं वो टॉप का नहीं दिया जाता, ठीक है। जो सेकंड नंबर का होगा वो आपको वहां पर ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए आपको टॉप 2 तो रैंक पता ही होने चाहिए, और एक आपको लास्ट का पता होना चाहिए। जैसे सपोर्ट टू ह्यूमन डेवलपमेंट में लास्ट नंबर पे कौन रहा है? शिमला डिस्ट्रिक्ट। फिर हम थर्ड कैटेगरी की बात करते हैं, जैसे सोशल प्रोटेक्शन। सोशल प्रोटेक्शन में आपका कांगड़ा फर्स्ट नंबर पे रहा है, फिर ऊना सेकंड नंबर पे, और फिर थर्ड नंबर पे आपको सिरमौर देखने को मिलता है। और लास्ट नंबर पे कौन रहा है? लाहौल एंड स्पीति। लाहौल एंड स्पीति जो है किस पे टॉप पे रहा है? एक तो सपोर्ट टू ह्यूमन डेवलपमेंट जो हमने अभी देखा, सपोर्ट टू ह्यूमन डेवलपमेंट, साथ में ही हम रिवाइज करते चलेंगे। और एक लाहौल स्पीति ने किस में टॉप किया है? वुमेन एंड चिल्ड्रन कैटेगरी में, वुमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है। तो इन दोनों कैटेगरीज में लाहौल स्पीति ने टॉप किया है। इस तरह से आपने याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ कैटेगरी वुमेन एंड चिल्ड्रन। इसमें लाहौल स्पीति ने टॉप किया, सेकंड नंबर पे इसमें कुल्लू रहा है, ठीक है। और लास्ट में कौन रहा है? सोलन। ये आपने याद रखना है। फिर है मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी आपकी क्राइम लॉ एंड ऑर्डर। इसमें जो है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर ने यहाँ पर टॉप किया है, ठीक है। किसी टाइम में आपका कांगड़ा यहाँ पर टॉप में हुआ करता था, पर अब इसको रिप्लेस किसने कर दिया है? हमीरपुर ने। सेकंड नंबर पे क्राइम में कौन है? शिमला। देखो शिमला भी टॉप पर आ रहा है। फिर है थर्ड नंबर पे लाहौल स्पीति, और लास्ट में कौन है? सोलन, ठीक है। इस तरह से याद रखना है। फिर इंपॉर्टेंट कैटेगरी आती है आपकी इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में टॉप पे कौन रहा है? हमीरपुर, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपका कांगड़ा देखने को मिलता है, और लास्ट नंबर पे आपने एक याद रख लो, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। तो लास्ट पे कौन है इन्वायरमेंट में? कुल्लू। किस तरह से इन्वायरमेंट में कुल्लू को याद रख सकते हैं? आपको पता है लास्ट ईयर ही सबसे ज़्यादा बरसात में जो तबाही हुई है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही हुई है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। फिर है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी में
ऊना डिस्ट्रिक्ट जो है वो सबसे टॉप पे है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है आपका बिलासपुर, थर्ड नंबर पे है मंडी, लास्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम ओवरऑल डीजीजीआई इंडेक्स की बात करते हैं 2022, इसके बाद हम कंपैरिजन भी करेंगे, ठीक है। पर 2022 की जो रैंकिंग है ओवरऑल कैटेगरीज में, वो आप याद रख लो। सबसे पहले नंबर पे रहा है कांगड़ा, टॉप किसने किया है ओवरऑल डीजीजीआई इंडेक्स में, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। सेकंड नंबर पे कौन रहा है, हमीरपुर। और थर्ड नंबर पे रहा है लाहौल एंड स्पीति, जो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। ये आपको लास्ट नंबर पे देखने को यहाँ पर मिल जाती है इस इंडेक्स में, क्लियर। इसी तरह से एक कैटेगरी आपने याद रखना है, इकोनॉमिक एंड परफॉर्मेंस। इसमें लाहौल स्पीति ने टॉप किया है। देखो लाहौल स्पीति ने 3 में टॉप कर दिया। एक हमने देखा था सपोर्ट टू ह्यूमन डेवलपमेंट, एक हमने देखा था वुमेन एंड चिल्ड्रन, इसमें इसने टॉप किया। थर्ड आपने याद रखना है इकोनॉमिक एंड परफॉर्मेंस, इस पे भी इसने टॉप किया है। और ओवरऑल जो डीजीजीआई इंडेक्स है इसमें लाहौल स्पीति थर्ड नंबर पे रहा है, ठीक है। इस तरह से याद रखना है। सेकंड नंबर पे है किन्नौर, और थर्ड नंबर पे आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, लास्ट नंबर पे है शिमला। ये हमने देख लिया। ओवरऑल शिमला जो है आपको लास्ट नंबर पे हर कैटेगरी में देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हर एक ईयर वाइज कंपैरिजन हम करेंगे। जो डाटा आपसे पूछा जाता है एग्जाम में वो 2021 का पूछा जाता है। और 2021 का अगर आप डीजीजीआई पीडीएफ देखते हैं नेट पर, तो आपको गूगल पर कहीं पे भी डीजीजीआई इंडेक्स 2021 देखने को नहीं मिलता है। तो 2021 का डाटा ढूंढ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, इसीलिए मैं 2022 का डाटा आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंपैरिजन देख लेते हैं। 2022 में टॉप पे कौन रहा है, देखो कांगड़ा, ये हमने डिस्कस किया। 2022 की हम बात करते हैं, 2022 में टॉप पे रहा है कांगड़ा, सेकंड नंबर पे हमीरपुर, और थर्ड नंबर पे कौन रहा है, लाहौल एंड स्पीति। लास्ट नंबर पे कौन है 2022 में, शिमला। ये हमने अभी तक देखा था ओवरऑल। 2021 की अगर हम बात करते हैं तो 2021 का कंपैरिजन भी हम करते हैं। 2021 में टॉप पे रहा है कांगड़ा, ठीक है। सेकंड नंबर पे कौन था, बिलासपुर। इस बार बिलासपुर को किसने रिप्लेस कर दिया, हमीरपुर ने। और थर्ड नंबर पे कौन रहा था, ऊना। ऊना को किसने रिप्लेस कर दिया यहाँ पे, लाहौल एंड स्पीति ने, ठीक है। और 2021 में लास्ट नंबर पे कौन रहा है, लास्ट नंबर पे रहा है आपका लाहौल एंड स्पीति, क्लियर। ये आपने याद रखना है। इस बार लाहौल स्पीति ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है। थर्ड रैंक डी डबल जी आई इंडेक्स में लाहौल स्पीति का देखने को मिलता है। तो इस तरह से ओवरऑल परफॉर्मेंस हम अच्छी मान सकते हैं लाहौल एंड स्पीति की। तो अगर आप 2021 और 22 का डाटा भी याद रख लेते हो तो आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। तो ये था आपका डीजीजीआई इंडेक्स। इसी तरह से कुछ एक और स्टैटिक टॉपिक्स मैं लेकर आता रहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ, जाते जाते आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि हमारी एचपीजीके की एमसीक्यू की एक बुकलेट आती है, साथ में ही इकोनॉमिक सर्वे की भी पीडीएफ आपको देखने को मिल जाती है। तो अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आप मेरे को पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।